गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज अपना टॉपिक है समास। अपन समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग प्लस अस धातु के मेल से हुई है। समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग और अस धातु के मेल से हुई है। सम का अर्थ होता है समान रूप से और अस का अर्थ होता है होना, कि समान रूप से पदों का मेल होना, इसे ही समास कहा गया है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा रूप। तो देखिए, समास शब्द की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जिस प्रकार से संधि में वर्णों का परस्पर मेल, उसमें स्वर और व्यंजनों का आपस में मेल, और समास में होता है पदों का, शब्दों का, कि दो हो या फिर दो से अधिक पद हो, उनका आपस में मेल ही समास कहलाता है। यथा जैसे कि देखिए, सीताया पति, यहाँ सीताया और पति दो पद हैं। इन दोनों पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण होता है, सीतापति है। कि सीता का पति दो पद हो या चाहे दो से अधिक हो, इनका आपस में मेल होने पर एक पद का ही निर्माण होता है। कि समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ सीताया पति इस विग्रह युक्त वाक्य का है, वही अर्थ सीतापति इस समस्त शब्द का है। कि देखिए, सीताया पति या फिर सीतापति, सीताया पति दो पद हैं। इन दोनों को मिलाकर एक पद का निर्माण हुआ है, सीतापति। सीताया पति का अर्थ होता है सीता का पति, और सीतापति इस पद का अर्थ भी होता है सीता का पति। कि समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सीताया पति का भी वही अर्थ है और सीतापति का भी वही अर्थ है। जिस प्रकार से राज्ञ है पुरुष है, और इसको एक साथ में एक शब्द ही लिख दिया जाए, राजपुरुष है, चाहे इसको राज्ञ है पुरुष है लिखो और चाहे इसको राजपुरुष है लिखो, एक ही बात है। राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, और राजपुरुष है तो भी इसका अर्थ राजा का पुरुष ही होता है। कि इनका विग्रह करने पर इनके पदों में कोई भी अर्थ में अंतर नहीं होता है। समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है। कि विग्रह करने के बाद में जिस पद का निर्माण होता है उसे समस्त पद कहा जाता है। जैसे सीतापति राजपुरुष है, नील कमलम आदि समस्त पद हैं। और विग्रह करने के बाद में जैसे सीतायापति, ये विग्रह किया गया है तो इसे विग्रह कहते हैं। जिस प्रकार से सीतापति को समस्त पद कहते हैं, उसी प्रकार से सीतायापति को विग्रह युक्त वाक्य कहेंगे। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिनको एक सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। वो सूत्र है, देखिए, अब तक द्विद्व, अर्थात शॉर्ट में इसकी ट्रिक है अब तक द्विद्व। अब ए का अर्थ होता है अवयवी भाव समास, और बे का मतलब है बहुव्रीहि समास, तय का मतलब है तत्पुरुष समास, और कै का मतलब है क्रमधार्य समास, द्वि का मतलब है द्विगु समास, और द्वय का अर्थ है द्वंद्व समास। कि इस ट्रिक के माध्यम से अपन 6 भेदों के नाम लिख सकते हैं। अब तक द्विद्वय अर्थात अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधार्य समास, द्विगु समास
द्वंद्व समास। अब देखिए आप पहले नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास इसके नाम से ही स्पष्ट है अव्ययी कि पहला पद अवयव। अवयव आपको संस्कृत में अपन पढ़ा चुके हैं। अवयव थे यथा, प्रति, सहसा, च, कदा, कुत्र आदि शब्दों को अवयव पद कहा गया है। इसकी परिभाषा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अव्ययी जिस समास का प्रथम पद अवयव अर्थात पहला पद अवयव हो और दूसरा पद संज्ञा हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। कि जिस समास का पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा हो। समास में दो ही पद प्रधान होते हैं, या तो उत्तर पद या फिर पूर्व पद। दो ही पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। कि जिस समास का पहला पद अवयव और दूसरा पद हो संज्ञा। अवयवों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अवयव होते हैं यथा, अनु, प्रति, उप, निर। हिंदी में भी उपसर्ग कहते हैं। यह समास उपसर्गों के आधार पर भी चलता है और इसमें पहला पद है वो अवयव भी होता है। यथा जैसे कि देखिए यथाशक्ति, इसमें पहला पद अवयव है यथा, अवयव है ये, वैसे उपसर्ग भी है तो इसका समास विग्रह होगा शक्तिम अंतिकर्मः। इसका विग्रह करने के बाद में भी वही अर्थ है जो यथाशक्ति इस पद का है, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ भी होता है शक्ति के अनुसार और शक्तिम अंतिकर्मः का अर्थ भी होता है शक्ति के अनुसार। अनुरूपम, इसमें पहला पद अवयव है और दूसरा पद संज्ञा है और यह समास उपसर्गों के आधार पर भी चलता है तो इसमें अनु उपसर्ग है तो इसका अर्थ होगा रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम रूप के योग्य और अनुरूपम का भी वही अर्थ है रूप के योग्य। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में इसमें उपसर्ग है प्रति और इसका विग्रह करने के बाद में पद होगा दिनम दिनम प्रति अर्थात प्रत्येक दिन। प्रतिदिनम का भी वही अर्थ है प्रत्येक दिन और दिनम दिनम प्रति का भी वही अर्थ है प्रत्येक दिन। उपवनम, उपवनम में उप उपसर्ग है तो इसका विग्रह होगा वनस्य समीपम। इसका अर्थ होता है वन के पास तो उपवनम का भी अर्थ होगा वन के पास। अधिहरि, इसका विग्रह होगा हरौ इति, इसमें उपसर्ग है अधि। निर्जलम, निर्जलम में भी निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और यह पद विग्रह होगा जल से अभाव है, जल का अभाव। निर्जलम जल का अभाव और इससे विग्रह करने के बाद में भी वही अर्थ निकलता है जल का अभाव। निर्धन है, निर्धन गरीब, इसमें उपसर्ग है निर तो इसका विग्रह करेंगे धन से अभाव है, धन का अभाव। निर्धन गरीब कौन होता है जिसके पास में धन का अभाव हो उसे निर्धन कहते हैं। तो कहा गया कि समास होने पर इनके पदों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। विग्रह करने के बाद में जो अर्थ देते हैं पद वही अर्थ इस समस्त पद का होता है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।